के लिए भाषा की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अभी मैंने सुना था कि अमेजन के जंगलों में बंदर की अपनी एक भाषा होती है, चिड़िया की होती है। उनके हमारे तरह उनके सेंटेंस नहीं होते, एक शब्दों में उनका पूरा सेंटेंस होता है। अभी अमेरिका के लोगों ने क्या किया, उनकी भाषा को रिकॉर्ड कर लिया बंदरों की, और जाके वही प्ले कर देते थे अमेजन के जंगलों में। तो सारे बंदर, शेर आ गया, सब पेड़ पे चढ़ जाते थे। मतलब उनमें भी भाषा होती है, लेकिन उनकी भाषा हम समझ नहीं पाते। इसी क्रम में देखो कैसे हिंदी हमें अच्छी बातें बता रही है। जैसे मैंने जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ा था, तो कामायनी में 17 सर्ग हैं, 17 चैप्टर मान लो आप। पहला चैप्टर है जिसे चिंता सर्ग कहा जाता है। उसमें यह माना जा रहा है कि धरती पे प्रलय आ गई है और सारी धरती जलमग्न हो चुकी है। पूरे धरती पे केवल पानी ही पानी है, अब कुछ बचा नहीं है। हिमालय की ऊंची वाली चोटी बची है और कुछ भी नहीं बचे हुए। और हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है, आगे जाने जल ही संहारक है, जल ही संहार कर रहा होगा। हमें पता है कि जब सुनामी लहर आई थी तो चेन्नई शहर में 1 किलोमीटर ऊंची पानी की लहर आई थी। जहां से ये लहर उठी, जो सेंटर था वहां पे हिमालय का अगर एवरेस्ट पहाड़ी डाल दी जाए तो पूरी धरती में समा जाएगी, इतना गड्ढा हुआ था वहां। इसीलिए लिखा गया है, काहन पावक जारिसक कान समुद्र समाए, कान करे अबला प्रबल के जुग काल न खाए। समुद्र में सब कुछ समा सकता है, पानी ही संहारक है। अब आप सुनिए क्या चिंता सर्ग में लिख रहे हैं, उनकी चिंता क्या है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हिमगिरी के तुंग शिखर पर बैठ शिला हिमालय की ऊंची चोटी पे मनु बैठा है, जौ के कुछ दाने गिरे हुए हैं। श्रद्धा उस दाने को देखते हुए मनु की तरफ जा रही है। केवल एक ही आदमी जिंदा है, वो हिमालय की सबसे ऊपर चोटी पे बैठा है। पूरी धरती में प्रलय आया है, पानी से भर गई है, ऊपर अंधकार है। जयशंकर प्रसाद यही चिंता सर्ग में लिख रहे हैं, हिमगिरी के तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे हिम था, ऊपर तम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहूं इसे जड़ या चेतन। अब इसका मतलब आप समझो, हिमालय की सबसे ऊंची वाली चोटी पे मनु बैठा है, श्रद्धा जा रही है। हिमगिरी के उत्तुंग